Hello students, we are going to be start D and F block element। हम सबसे पहले D block element की स्टडी करेंगे। हम सभी पीरियोडिक टेबल को जानते हैं। S block हमारा लेफ्ट हैंड साइड, P block राइट हैंड साइड और दोनों के बीच में हमारा D block होता है। अगर हम पोजीशन को देखें पीरियोडिक टेबल बिटवीन S एंड P block एलिमेंट्स, है ना। D block एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? S एंड P block के बीच में होते हैं। अगर इसको ये रफली मैं एक डायग्राम बना के आपको बताती हूँ। ये आपका क्या है, ये P ब्लॉक होता है और इधर आपका S ब्लॉक होता है। नीचे आपके F ब्लॉक जिसमें लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनॉइड्स की आप स्टडी करते हैं। तो D ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें जो सीरीज करनी है 3D, 4D एंड 5D होती है, हमें जो डीपली स्टडी करनी है 3D सीरीज की करनी है। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम इसको बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट ही कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी पेनल्टीमेट डी सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पेनल्टीमेट डी सबशेल। देखिए पेनल्टीमेट कौन सा होता है? लास्ट वाली से पहले वाली जो शेल होती है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1 d1 to 10 ns 1 to 2। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, उसके बाद आपका D में जाएगा, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पेनल्टी में डी सबशेल। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हम इसकी बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज की मैंने आपसे बोला फर्स्ट, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, Mn, कोबाल्ट, कॉपर एंड जिंक। ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 निकेल, कॉपर एंड जिंक, 29 एंड 30। तो 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स हमारे कहाँ आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये हो गया। कहीं कहीं पर आपको ns की जगह क्या मिल जाएगा, 0 से 2। ये भी सही है। अगर आपको टिक लगाने के लिए आता है, अगर आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप प्रेफरेंस इसको देंगे। अगर ये नहीं दिया हुआ जब आप इस वाले को देखेंगे, ठीक है ना। n-1 d1 to 10 ns 1 से 2 तक और n-1 d1 to 10 ns 0 से 2, आप ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा जब ये नहीं दिया होगा, ठीक है ना। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? ये भी हमें चेक करना होगा। तो दे पजेस, बेटा साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। पार्शियली फिल्ड डी सबशेल partially filled D subshell in ground state और common oxidation state। ठीक, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट, मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है?
दे पोजेस पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट में या वो किसी जब दूसरी आपकी जैसे Fe+2 है, Fe+3 है, कॉपर का +1 +2 में भी मिलता है, क्या जिंक है, जिंक +2 में मिलता है। तो अपनी जो ग्राउंड स्टेट है या अपनी अदर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उनके पास डी में 1 से लेके 9 तक के इलेक्ट्रॉन है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब 9 तक अगर डी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं डी सबशेल में तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अदरवाइज वो केवल डी ब्लॉक एलिमेंट है। ज़रूरी नहीं है कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हो, कुछ ही एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जनरली 3D सीरीज में हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, स्कैंडियम का फर्स्ट हम देखते हैं, स्कैंडियम 21। तो अब देखिए आप प्रिंसिपल से हमें करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद फिर 3d एंड 4s। पहले 4s इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब इसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो 1 में आएगा। ठीक है, पहले बाहर इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद ये अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, पेनल्टी वेट शेल। अब देखिए यहाँ 4 है, तो n = 4, 4 - 1 3 आ जाएगा 3d, तो ये क्या आ गया 3d। पहले s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो d में आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया स्कैंडियम का। यहाँ पे देखिए 21 है, तो उस हिसाब से हमें 3d1 और 4s2, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको क्या करना है, सेम आपका यही रहना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कहाँ, केवल डी में। तो बात बाकी का हम इजीली कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 3d2 4s2, वेनेडियम का 3d3 4s2, यहाँ 3d4 और 4s2। अब बेटा यहाँ देखो, ये हर ऑर्बिटल हर शेल के लिए है कि कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और शेल हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, वहीं पर वो स्टेबल है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। अब 3d4 ना तो ये हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने के लिए क्या करना है, ये s इलेक्ट्रॉन इसमें d में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5। ठीक, जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, बाकी सब तो आप आराम से करते जा रहे हो। यहाँ पर आपने क्या करा, S में से इलेक्ट्रॉन D में आ गया। अब इस D5 की वजह से इसकी इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन बनेंगे, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। क्रोमियम है, मैग्नीज है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया 3d5 और 4s2, इसका 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2। अब यहाँ देखिए 3d9, सेम कंडीशन बिल्कुल सेम है। अब ये क्या है, ये ना तो फुल फिल्ड इससे है कहेंगे ना इसको हाफ फिल्ड कहेंगे। अब इसको फुल फिल्ड कर सकते हैं हम कि S में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में चला जाएगा, इसको D कैन कर देगा और 4s1 हो जाएगा। ठीक, और जिंक में क्या होता है 3d10 4s2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको ये देखना है कि इसमें से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं। अगर हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम अपनी ग्राउंड स्टेट में देखिए कि इसके पास d1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपनी खुद की स्टेट में ही क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक, इसकी हम देखें ग्राउंड स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में इसके d2 है, ये d3 है, ये आपका d5 है, ये। तो यहाँ तक तो आप सिंपली देख सकते हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही ये अपने ग्राउंड स्टेट में ही ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। पर अब बात आती है कॉपर की। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है या केवल डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमें ये देखना है कॉपर और जिंक के लिए। ठीक है ना, अब हमारी कंडीशन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन आपके डी सबशेल में होने चाहिए। तो 1 से लेके 8 तक का तो हमने देख लिया कि ये अपनी ग्राउंड स्टेट में ही ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं हम कॉपर की। कॉपर, इसका 29 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s
ठीक। अब बेटा अगर मैं बात करूँ ग्राउंड, ये अपनी जो इसकी ग्राउंड स्टेट है, इसमें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नो ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, नो ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, अब मैं बात करूं अगर मैं कॉपर क्या है, कॉपर अपने +1 स्टेट में भी रहता है और कॉपर +2 स्टेट में भी रहता है। अगर मैं कॉपर को +1 में देखती हूँ तो देखिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा, 4s1 से जाएगा। तो क्या होगा, अब मैं सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रही, केवल लास्ट वाला देख रही हूँ, 3d10 और 4s0। क्या अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि d में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं कॉपर +2 की बात करूं, अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एक तो s में से जाएगा ही जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अब कहां से जाएगा, d10 में से। तो फिर क्या हो जाएगा, d9 और 4s0। तो अब ये इस स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, और यही हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट या तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो या उसकी ग्राउंड स्टेट में किसी भी स्टेट में वो d1 से लेके d9 तक इतने इलेक्ट्रॉन अगर फिल हो रहे हैं d में, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। और अब क्या है, कॉपर की कौन सी स्टेट है, कॉपर +2 स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकते हैं और सारे ट्रांजिशन होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए हम जिंक की बात करें, अगर मैं कॉपर की जगह जिंक को देखती हूँ, बेटा एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा और उसके बाद आप जितनी इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लेंगे उतना ही आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक का 3d10 4s2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जिंक केवल एक ही स्टेट में मिलता है, वो कौन सी स्टेट है इसकी, जिंक +2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ से जाएंगे, s में से चले जाएंगे। तो 3d10 और 4s0 हो गया। क्या जिंक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट में जरूर है पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, तो आपके पास क्या आंसर होगा, जिंक। जिंक के अलावा और भी है, जिंक है, कैडमियम है और आपका मरकरी है। तो ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहे जाते, ठीक है ना, पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट में है। क्यों? क्योंकि इनकी जो डी है, डी में क्या होता है, डी में 10 ही रहते हैं, सेम इसमें भी सेम इसमें भी। ठीक है ना, इसका क्या होता है 3d10 4d10 और इसका 5d10। अपनी अपनी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिनकी +2 कैडमियम +2 Hg+2, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करते, पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट में रखे जाते हैं। तो एक्सेप्शनल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, व्हाट आर द एक्सेप्शनल ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक, कैडमियम और मरकरी। यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट नोट आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपके बारे में पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हम ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे और कैसे कहेंगे। ठीक, तो ये आपकी जनरल थ्योरी है एक तरीके से ब्लॉक की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्टली क्या होता है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटा अब इसको जो आपका जो लास्ट वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3d1 4s2 3d2 4s2, तो अब ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप खुद देखिए कि आप किस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, एंड
यहाँ पर आप देखिए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से क्वेश्चन आता है 3D सीरीज में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स को बताइए, है ना। तो अब आप स्कैंडियम है, इसका देखिए 3D1 और 4s2, ठीक। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और ये 1 भी दे सकता है। तो ये स्टेबल किसमें है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आप देखिए यहाँ पर इसका क्या है 3D2 और 4s2, इसका लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेटा ये देखिए +2 भी दे सकता है, फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और दे सकता है +3, फिर एक और दे सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। Ti जो है आपका +2 में भी मिलता है, +3 में भी और +4 में भी। वेनेडियम, अगर हम वेनेडियम की बात करें तो क्या है ये 3D3 और 4s2, ठीक, 3D3 4s2। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, +2 +3 और ये +5। नेक्स्ट क्रोमियम का हमारे पास क्या था 3D5 4s2। अब आप खुद देखिए कि क्रोमियम आपकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। क्रोमियम आपका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, एक तो +2 तो दे ही देगा, +3 भी दे सकता है, +4 और +5 और भी दे सकता है, +6। क्रोमियम आपका +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीज, 3D, सॉरी ये क्रोमियम का स्टेबिलिटी के लिए 3D5 और 4s2 ये है। अब मैग्नीज का देखिए बेटा +2 +3 +4 +5 +6 और +7। अब आपकी बात आती है आयरन। आयरन आपका कितना दे सकता है 3D6 और 4s2 होता है इसका, ठीक, 3D6 4s2, 3D6 4s2 के हिसाब से ये +2 +3 में भी मिलता है और +4 और +6 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, +6। नेक्स्ट कोबाल्ट, कोबाल्ट आपकी 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +2 +3 एंड +4। कोबाल्ट का होता है 3D7 और 4s2। नेक्स्ट 3D8 4s2। आप ये देखिए जो डी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं आप उनको कैसे निकालते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा 3D7, ये समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 4s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका s में से गया, ठीक, +2 तो इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है, प्लस ये वाले ये दो इलेक्ट्रॉन ये इधर से निकल जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाफ फिल्ड हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। जब हाफ फिल्ड हो जाएगा तो देखिए कि यहाँ पर इसके +2 आ गई, +2 के बाद +3 आपने ये दे दिया, इसके बाद +4 ये दे दिया। अब इसके हर ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया, उसके बाद क्या है ये हाफ फिल्ड हो गया, जिसमें ये स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपको ये भी तो देखना है कि वो स्टेबल है या नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो केवल इतने इलेक्ट्रॉन देने के बाद अपने d ऑर्बिटल को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा और हाफ फिल्ड हो जाएगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात आती है निकिल की। निकिल +2 +3 एंड +4, निकिल में भी यही कंडीशन है। उसके बाद ये भी स्टेबिलिटी ले लेता है। कॉपर अभी हमने निकाला था +1 और +2, और जिंक केवल आपकी +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। जिंक पे क्या हो जाता है कि 3D10 और 4s2 होता है। अब 4s2 इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपने s वाले इलेक्ट्रॉन दे सकता है 4s2। इसके बाद जो d है जो फुली फिल्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन आपके नहीं निकल पाएंगे, ठीक, ये फुल फिल्ड है इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जिंक भी केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलता है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन ये है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट कौन सा है 3D सीरीज में। ये क्वेश्चन आता है हर मतलब 2 से 3 बार, 3 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैग्नीज आपकी हायर
मैग्नीज जब आप खुद देखिए क्रोमियम +6 तक, ये +6 +4 +4, केवल मैग्नीज ऐसा है जो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आपके पास एक चीज ये निकल के आई कि क्वेश्चन तैयार है बिल्कुल यहाँ से, है ना, क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट बताइए 3D सीरीज में। तो आपको याद होना चाहिए कि मैग्नीज ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देने वाला एलिमेंट है। ओके, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमें ये देखना होता है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अब पैरा है, डाई है, एंटी है, पर आपको दो ही याद रखने हैं, पैरा और डाई। आपको ये ध्यान रखना है पैरामैग्नेटिक के लिए कंडीशन क्या है, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो एलिमेंट शो करते हैं प्रॉपर्टी जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके डी सबशेल में। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। ठीक, और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, इसमें सारे क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो डी सबशेल में, मतलब डी पूरा D10 हो, पेयर्ड हो। ठीक है ना, D10 हो या आपका 0 में हो। तो अब आप देखिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन से एलिमेंट शो करेंगे जिनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो डी सबशेल। अब देखिए कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें डी, एक तो ये है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसको छोड़ के कॉपर में क्या है D10, जिंक में क्या है D10। तो ये क्या है, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये आपकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। तो अब इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेटो। ये क्या बताता है, ये आपको केवल इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोमेंटम देगा, स्पिन कंडीशन। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पिन मतलब उनका क्या रोटेशन है। तो अगर मैं बात करूँ स्कैंडियम, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1। ठीक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम का अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंटम निकालूं तो एन क्या हो जाएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप इससे किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। एन की जगह क्या लगा दीजिए 1 और 1+2, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, √3। नहीं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें 1.8 बोर मैग्नेट हो, है ना। ये आप बता मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं आपके डी सबशेल में उसमें 0.8 लगा दीजिए। जैसे अगर मैं बात करती हूँ क्रोमियम, अब आपसे क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए क्रोमियम का, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एन, और आपको जल्दी से टिक लगाने वाले आंसर देने, एमसीक्यूज में आ गया कि बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए हैं। तो आप क्या करोगे, पहले तो क्रोमियम में ये देखेंगे कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 और 4s2। ये तो पूरा फिल हो गया, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, बचा ये। तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5+2। आप सॉल्व करें ना करें, केवल जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 0.8 लगा दीजिए। ठीक, तो एमसीक्यूज तो आपके अगर जल्दी से टिक लगाना है तो आप 0.8 लगा के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए
डी सब शेल में, और आप आराम से उसका मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं। अब जैसे आपको आयरन का बताना है 3d6, अब 6 में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं 6 हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4। आयरन की बात करें तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बता देंगे 4.8। ये मैंने फॉर्मूला भी आपको दे दिया है, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, या फिर बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट देके पर्टिकुलर एलिमेंट का आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया जाता है। तो आप एक जल्दी से शॉर्ट ट्रिक ही समझ लीजिए इसको, अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करिए और अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद उसमें 0.8 लगा के अपना आंसर दीजिए, कुछ मैच करेगा आप तुरंत समझ जाएंगे। हाँ 4.8 है, उसका 4.7 हो, ठीक है ना, तो उसके अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा ये, तो आप इजीली टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी क्वेश्चन आता है, और यहाँ बोर मैग्नेट हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यहाँ से पैरामैग्नेटिक जितने भी हैं वो कौन से होंगे, जिन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायामैग्नेटिक जिनका डी जो सबशेल है वो फुली फिल्ड होता है, D10 हो, सारे पेयर्ड हो। ओके, समझ में आ गया। तो हम ये ऐसे पहचानेंगे कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, कितने हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इनको देखकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको पहले आपको फिल करना पड़ेगा। डी में कितनी होती है 5 ऑर्बिट्स होते हैं। 5 में पहले इसको लिखना है पूरा कि 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू होम रूल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, दोबारा यहाँ पे पेयरिंग करेगा, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो आई होप कि आप इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। थैंक यू।